वोकेब हम आई वर्ड की पढ़ रहे थे। आगे हैं, देखो पहला वर्ड लिखा है इडियोसिनक्रेसी। इसका मतलब होता है विलक्षणता। क्या होता है? विलक्षणता, या हम कह सकते हैं विशेषता उसके अंदर। ठीक, इसके लिए वर्ड आता है। यानी कि इक्सेंट्रिसिटी, इक्सेंट्रिसिटी, या फिर कहेंगे पेकुलियरिटी, पेकुलियरिटी। एक मिनट, पूरा नहीं आ रहा। पेकुलियरिटी ये होता है PECULIARITY। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी या पेकुलरिटी। ठीक है, ये एक प्रकार की एकदम उसकी विचित्रता यानी विलक्षणता है उसकी। इल्यूजरी का मतलब होता है भ्रामक, यानी वहम से संबंधित, भ्रम, जिसे हम कहते हैं फॉलेसियस। एफ वर्ड पे पढ़ा था, फॉलेसियस का मतलब भी भ्रामक होता है, या फिर हम कहते हैं हॉलुसिनेटरी, है ना, हॉलुसिनेटरी। इसका मतलब भी वहम से संबंधित है, भ्रम से संबंधित, हॉलुसिनेटरी। इम्बाइब का मतलब होता है ग्रहण करना। इम्बाइब का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक है, इसके लिए मतलब एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषण करना, यानी ग्रहण करने से संबंधित ही हुआ। या फिर कहेंगे एसिमिलेट। ठीक है, एसिमिलेट यानी उसमें मिलाना। एब्जॉर्ब करना मतलब अवशोषण करना, तो इसका मतलब वो भी ग्रहण करने से संबंधित हुआ। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है निकटवर्ती, यानी पास में। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? निकटवर्ती, यानी इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग। या फिर कहेंगे प्रोक्सिमेट, प्रोक्सिमेट का मतलब भी निकट से संबंधित, यानी पास, उससे संबंधित। इम्यून का मतलब होता है फ्री, फ्री का मतलब होता है हम हिंदी में कहेंगे छूट, है ना, जिसको छोड़ दिया, उसके लिए क्या आता है? एक तो फ्री कह सकते हैं हम, ठीक है, या फिर एग्जेम्प्ट भी कह सकते हैं। एग्जेम्प्ट का मतलब छूट। इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना। क्या होता है? प्रदान करना। या फिर पहुंचाना, यानी कि हम कन्वे कह सकते हैं, कन्वे कह सकते हैं, कम्युनिकेट कह सकते हैं, है ना। संचारित करना, संचारित करना भी होता है, कम्युनिकेट करना, संचारित करना। ठीक है, किसी को संचारित करते हैं ना, कोई चीज एक दूसरे को पहुंचाते हैं, उसके लिए। ठीक है, या फिर मैं यहां लिख देता हूं संचारित करना, है ना, पहुंचाना, प्रदान करना, भाई उससे संबंधित है। इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्साही, या फिर कहेंगे हम उत्सुक, उत्सुक कहेंगे। उसके लिए आया था एर्डेंट, एर्डेंट कह सकते हैं, उत्साही से संबंधित। या फिर फर्वेंट कह सकते हैं हम, फर्वेंट। या फिर कहेंगे पैसियोनेट, पैसियोनेट भी कहते हैं, उसका मतलब भी उत्साह से संबंधित है। ठीक है, उसके लिए आता है। इम्पेल का मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना, है ना, उकसाने से संबंधित है। इसके लिए हमने पढ़ा था स्पर, SPUR एक वर्ड। एक पढ़ा था प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब किसी को उकसाना। इम्प्लीकेट का मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना, दोष लगाना, यानी दोषारोपित करना। ये कहेंगे दोषारोपित करना, है ना, दोष लगाना किसी के ऊपर। यानी कि इम्प्लीकेट का इनक्रीमिनेट, इनक्रीमिनेट, इसका मतलब किसी के ऊपर दोष लगाना, एलिगेशन जो लगाते हैं ना, आरोप, उसके लिए। इनकल्पेट भी कह सकते हैं, इनकल्पेट, इसका मतलब भी किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी के ऊपर एलिग लगाना। ठीक है, दोषारोपित करना मतलब किसी के ऊपर दोष लगाना। इम्पॉवरिश का मतलब होता है गरीब बनाना, किसी को गरीब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, गरीब बनाना। यानी कि इसके लिए वर्ड आता है पॉपराइज, PAUPERIZ। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं गरीब बनाने के लिए एक वर्ड और इसका इस्तेमाल करेंगे, रुइन। रुइन का मतलब किसी को बर्बाद करना। गरीब बनाना मतलब किसी को बर्बाद करने से संबंधित हुआ, रुइन का मतलब किसी को बर्बाद करना। गरीब बनाना मतलब उसी को बर्बाद ही कर रहे हैं। पॉपराइज लिखा हुआ है, देखो इसमें पीछे जेडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वर्ब है, ये भी ध्यान रखने का। इम्पुडेंस का मतलब होता है निर्लजता। क्या होता है? निर्लजता। ठीक है, बिना लज्जा के, निर्लजता है ना, बिना लज्जा के, कोई किसी प्रकार की लज्जा नहीं, शर्म नहीं, उसके लिए आता है। ठीक है, इसको कहेंगे इफ्रंटेरी, EFFRON, इफ्रंटेरी। या फिर कहेंगे इंसोलेंस। ठीक है, इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है बेखबर,
ठीक है, बेखबर कहेंगे, या फिर कहेंगे आकस्मिक, आकस्मिक भी कह सकते हैं, आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक जिसे हम कहते हैं, यानी कि अनइंटेंशनल, 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 अनइंटेंशनल भी कह सकते हैं, एक्सीडेंटल कह सकते हैं हम, एक्सीडेंटल, या फिर एक वर्ड आता है कंटिजेंट, CONTIGENT, कंटिजेंट का मतलब भी आकस्मिक होता है, ठीक है। अनइंटेंशनल या एक्सीडेंटल है ना, बेखबर जिसका मतलब होता है, एक्सीडेंटल मतलब आकस्मिक। इनएनिमेट, देखो एनिमेट का मतलब सजीव होता है, तो इनएनिमेट का मतलब क्या है, निर्जीव, है ना, निर्जीव जिसमें जीव नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मृत कहेंगे। मृत के लिए एक वर्ड आती है DEAD, डेड, या फिर एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त होना, या फिर हम और कह सकते हैं लाइफलेस, जिसमें लाइफ नहीं है ना, जीवन नहीं है। इनब्रेड का मतलब होता है पैदाइशी, यानी जन्म से संबंधित, है ना, पैदाइशी, वो वहां का है, उसके लिए हम कहते हैं इननेट, INNN, देखो INNAT, या फिर कहेंगे नेटिव, इसका मतलब होता है नेटिव, ठीक है। इनब्रेड का मतलब पैदाइशी, वो वहां से है, ठीक है। इननेट कहेंगे, इन नेटिव ये कहेंगे, किसी को कहते हैं ना आपका नेटिव प्लेस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग मतलब वो नेटिव प्लेस उसका जन्म से संबंधित है, वो जन्म से कहाँ है, उसके लिए वर्ड आता है।